दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 93वीं जयंती के मौके पर दरभंगा जिला भाजपा महिला मोर्चा की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मीना झा ने की। महिला कार्यकर्ता संगीता साहू, नगर अध्यक्ष प्रमोद शरण साहू तथा ललित कांतकार की उपस्थिति में मीना झा ने केक काटा तथा वाजपेयी जी के लंबे जीवन की कामना की। आज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किए हैं और उनके नाम पे आज उनका जन्मदिन है। हर्ष और उल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाए हैं। हमेशा और बच्चों और युवा के साथ रहते थे अटल जी। हमेशा कहते थे कि बच्चा जितना आगे बढ़ेगा, जितना खेल कूद में आगे रहेगा, उसी के अनुसार हम लोगों का अभिभावक है। उनके द्वारा हम लोगों को जो गाइडलाइन मिला है, हम लोगों का अभिभावक है, उसी के द्वारा, उसी के अनुसार हम लोग उन्हीं के चरण कमलों के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के गाइडलाइन पर हम लोग आज उनका जन्मदिन मनाते हुए और मेरे नगर के नगर अध्यक्ष प्रमोद शरण साहू, महामंत्री महिला मोर्चा सुनीता साहू, विनीत वर्मा और रंजीत झा और सौरभ ओझा, राजू सिंह, निशु जैन, हम लोगों के जितने कार्यकर्ता, जितने पदाधिकारी हैं नगर के, जिला के, सब हम लोगों के साथ हैं। हर्ष उल्लास के साथ आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाए हैं। केक भी आप लोग केक भी काटे हैं और बहुत अच्छा लगा कि युवा के बीच और बच्चे के बीच हम लोग आज वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाए। क्या नाम हुआ? मीना झा, भाजपा प्रदेश मंत्री बिहार। कहाँ पर कार्यक्रम किए हैं? प्रोफेसर कॉलोनी, खजूरबन्नी, श्यामा मंदिर के पीछे। कार्यक्रम आज आप लोग का था। आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मेरी प्रदेश मंत्री मीना झा के अध्यक्षता में मनाई गई है। श्यामा माई मंदिर के कैंपस में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया है, जो और सालों की अपेक्षा इस साल से प्रति वर्ष इसे मनाया जाएगा अटल जी के नाम से। और आज बहुत ही अच्छे कार्यक्रम इन्होंने किया है और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुशियों के साथ आज केक काट करके अटल बिहारी माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम हुआ? संगीता शाह, जिला महामंत्री महिला मोर्चा। वाजपेयी जी के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई, जिसमें 16 टीम भाग ले रही है। फाइनल मैच दिसंबर को खेला जाएगा। जन्मदिन को उपलक्ष्य जी आज हम लोग का क्वार्टर फाइनल मैच है, लीग मैच है। किस उपलक्ष्य में आप लोग मैच कर रहे हैं? वो मैच हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में हम लोग जन्मदिन के ऊपर करवाया है। कब तक मैच चलेगा? ये 31 दिसंबर तक। कितने टीम भाग लिए? 16 टीम कुल। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार। क्या आप हैं? जी वो हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। सानिया खेल। राय भाजपा नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बेलवागंज मोहल्ला स्थित हनुमान मंदिर परिसर में वाजपेयी जी की जन्म तिथि को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया और उनके स्वस्थ एवं लंबी आयु की कामना की।
माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में तीन दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदस्यों को मनाना सुनिश्चित हुआ है। और इसी क्रम में आज लहरियासराय मंडल की ओर से यहाँ मुझे बुलाया गया था और मैं यहाँ उपस्थित हुई थी। इन लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ देश में मेरे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। आई होप कि वो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित, हमारे जो भारत रत्न सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन आज लहरियासराय मंडल की ओर से मनाया गया है। इस जन्म उत्सव के पर जो है गरीबों के बीच में कंबल का वितरण किया गया है। जो नहायत गरीब थे उनके बीच में लहरियासराय मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कंबल व्यवस्था किया गया था वो गरीबों के बीच में वितरण किया गया। कितने गरीब के बीच में बांटे हैं? 150 गरीबों के बीच में कंबल का वितरण किया। वार्ड नंबर 38 के भाजपा अध्यक्ष पप्पू कुमार ने भी अपने सहयोगियों के साथ केक काटकर धूमधाम से वाजपेयी के जन्म दिवस का जश्न मनाया। किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी वार्ड 26 के द्वारा ये अटल बिहारी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका 93 वर्ष गांठ आज मनाया गया है। मोहल्ला डुमडुमा जिला स्कूल के पीछे इसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है, जिसमें हम लोग आज से उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज जो सुशासन दिवस भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में मनाने का काम कर रही है और एक महान कवि के रूप में, एक महान नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश में प्रख्यात प्रसिद्ध हुए हैं। उनके उपलक्ष्य में आज उनका जन्मदिन यहाँ पे मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे नगर के भी बहुत सारे नेतागण यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे वार्ड के भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। उन लोगों ने तमाम उनकी लंबी आयु की शुभकामनाएं की हैं और यह उम्मीद करते हैं कि वो हम लोग को इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहेंगे और देश की उन्नति में हम उनका अहम योगदान रहेगा। 1924 को जन्मे हमारे देश के बहुत ही अनुभवी प्रधानमंत्री है श्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, जिसमें सभी वार्ड के कार्यकर्ता हैं, नगर के कार्यकर्ता हैं, हम सभी गणमान्य नेता के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बालकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं और देश को निस्वार्थ अपना जीवन का सहयोग दिया है, निस्वार्थ सेवा किया है। सभी वर्गों के हित को जानते हुए राजनीति की है और देश और विदेश को एक पटल पर लाने के लिए शांति का संदेश दिया है उन्होंने, जो पूरे विश्व को ऐसे नेता की आज जरूरत है। ईसा मसीह के पावन जन्मदिन के अवसर पर ईसाई धर्मावलंबियों ने धूमधाम के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाया। दोनार रोड स्थित चर्च में रविवार की रात से जश्न शुरू हो गया था। सोमवार को हाले सुबह से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने चर्च में प्रार्थना की, भगवान यीशु की याद में गीत गाए और मोमबत्तियां जलाई। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way.
A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, so grow it while you're young. Take the girls tonight and sing the sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding. Now bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring it right here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Christmas, Happy Christmas, Christmas, Happy Christmas. हम मिलके मनाएं Happy Christmas. हम मिलके मनाएं Happy Christmas. सुहाना समा हो, हर पल आपका, खुशियों से भरा हो, हर दिन आपका। सुहाना समा हो, हर पल आपका, खुशियों से भरा हो, हर दिन आपका। Christmas, Happy Christmas, Christmas, Happy Christmas. सबों को खुश करो। आज हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। ये बताना मुश्किल है कितना क्रिसमस है। लगभग 2017 साल पहले, क्योंकि जब ये
ईश्वर के समय से ये समय की गिनती होना शुरू हुआ। तो 2000 वर्ष से ये क्या बोलते हैं हम लोग मनाते आ रहे हैं। और आजकल थोड़ा ज़्यादा पर्व सब कमर्शियल हो जाने के कारण और थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हो रहा है क्रिसमस। वैसे ही हम लोगों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त का जन्म दिवस है। साथ साथ हमारा विश्वास है कि ईश्वर हमारे लिए मनुष्य बन गए हमारे बीच रहने के लिए। तो एक ऐसा ईश्वर पे हम लोग विश्वास कर रहे हैं कि जो हमारे साथ है, हमारे भाई जैसा, हमारे दोस्त जैसा, हमारे पिता जैसा। इसलिए हम लोग बड़े धूमधाम से ये पर्व को मना रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फायर चार्ल्स। सत्र समाप्ति के बाद ख्वाजा गरीब नवाजा स्कूल ऑफ नर्सिंग की छात्राओं का कैंपिंग समारोह सोमवार को आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन खाद्य उपभोक्ता मंत्री मदन सहनी ने किया। मौके पर एमएलसी दिलीप चौधरी, दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजयंती खेड़िया तथा अधिवक्ता अंबर इमामी हाशमी भी समारोह में उपस्थित थे। इस मौके पर छात्राओं ने दहेज मुक्त विवाह से संबंधित लघु नाटिका का मंचन किया। इनके कई स्वरूप होता है, जो बच्चों का नर्सिंग करना हो, कि बूढ़ों का करना हो, या नौजवान रहते हैं, औरतें रहती हैं, तो इनका बहुत अहम रोल होता है। इसलिए सरकार या यहाँ की जनता इन लोगों से अपेक्षा रखती है कि इनका अच्छा व्यवहार हो, अच्छा नर्सिंग हो, जिससे कि मानवता लोगों के बीच में फैलाव हो। हॉस्पिटल से भी एक मानवता बनती है, जितना अच्छा नर्सिंग होगा। ख्वाजा गरीब नवाजी स्कूल ऑफ नर्सिंग जो आपके मिथिलांचल में लगातार 2009 से आज तक नर्सिंग शिक्षा पैरामेडिकल शिक्षा के नाम पर खड़ा उतरने का काम किया है। इसी अवसर पर सत्र 2016-18 के छात्राओं का 60 छात्राओं का आज कैपिंग शिरोमणि समारोह है। इसमें माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी का नर्सिंग कॉलेज परिवार की ओर से, माननीय श्री अमरनाथ गामी जी विधायक, माननीय विधान पार्षद श्री दिलीप कुमार चौधरी जी, माननीय
मेयर श्रीमती बैजंती खैरिया, जिला परिषद उपाध्यक्ष अध्यक्ष गीता देवी, माननीय उपाध्यक्षा श्रीमती ललिता झा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग कॉलेज की प्राचार्य पूनम कुमारी और दरभंगा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर रिजवान हैदर जी का ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग परिवार में और कैंपिंग सेरेमनी समारोह में आने से ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग का कार्यक्रम में 4 चांद लग गया। दरभंगा जिला पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के तत्वाधान में सोमवार को उनके संचालकों का एक सम्मेलन आकाशवाणी रोड स्थित होटल सीतायान में किया गया। जिला स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रोफेसर महेश्वर चौबे ने किया, जबकि सम्मेलन की अध्यक्षता HN कश्यप ने की। इस बैठक में मुख्यतः एक समान शैक्षणिक कैलेंडर तथा छात्र नामांकन में अनापत्ति प्रमाण की अनिवार्यता को लेकर आपसी सहमति बनी। स्थापना 1925 में की थी और संगठन के माध्यम से ही जो आज जितने स्कूल को देख रहे हैं कि सरकारी हो गए, कैसे सरकारी हुए उसके पीछे बहुत सारा इतिहास है। बनाए गए हुए वह सिर्फ एक ही कारण से हो सका, सभी सरकारी स्कूल जितने गैर सरकारी विद्यालय थे सभी सरकारी स्कूल में परिवर्तित हो गए। वह एकमात्र संघ के कारण। आप में से बहुत जानते ही हैं, स्वयं करते भी हैं कि संघे शक्ति कलिजुगे। इस काल में संघ ही बड़ा शक्तिमान होता है। कहावत यह है कि अकेले चना भार नहीं ढो सकता। आज का कार्यक्रम मूल रूप से यह पब्लिक स्कूल एसोसिएशन संघ का कार्यक्रम है, जिसमें दरभंगा जिले के सभी निजी स्कूल संचालक आएंगे। उनको राइट टू एजुकेशन की पॉलिसी को समझाना, सरकार की प्रतिबद्धता को काम करना और हम अपने संघ को मजबूत करने हेतु इस एसोसिएशन की आज जिला वार्षिक सम्मेलन रखें। कौन कौन लोग इसमें
इसमें कौन लोग आएंगे? सभी जिला के सभी लोग आएंगे, जिला के सभी स्कूल संचालक आएंगे। विशेष अतिथि के रूप में कौन कौन आ रहे हैं? विशेष अतिथि के रूप में हमारे संरक्षक श्री महेश्वर चौबे जी आए। क्या नाम है आपका? एचएन कश्यप। क्या आपका? जी आप अभी क्या है? मैं अध्यक्ष हूँ इस संघ का। इसके लिए तो सरकार ही उठा रही है। इसकी सरकार को जो है की तरफ से ही सभी टीचर को गुणवत्ता देने के लिए डीएलएड की डिग्री दे रही है, और उसमें डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है उसमें बीएड के सिलेबस से मिलता जुलता है, और उससे सिलेबस यदि टीचर पढ़ रहे हैं उसमें गुणवत्ता बढ़ रही है। आने वाले समय में एसोसिएशन क्या निर्णय लेने जा रहे हैं? आने वाले समय में स्कूल एसोसिएशन ये चाह रही है कि हम जितने भी स्कूल में टीचर रखें वो ट्रेंड टीचर रखें, और सरकार की तरफ से भी हम लोगों की घोषणा हो रही है कि आप ट्रेंड टीचर ही रख सकते हैं, अनट्रेंड को नहीं। आप बीएड रखें या डीएलएड रखें। आरटीआई की बात करें, राइट टू एजुकेशन की, तो हाँ, तो हमारे जितने भी स्कूल एसोसिएशन में हैं जो बिहार शिक्षा परियोजना के तहत जिनका सूचीकरण उनका हो गया है, वो आरटीआई के तहत अपने यहाँ 25% बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। तो संघ में आवाज़ उठेगी कि सभी इसको माने? हाँ, संघ में ये बात उठेगी, एक रूपता होनी चाहिए। हम सभी को आरटीआई का तहत सभी नियम का पालन करना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरनाथ शाह हुआ। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321।